नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करूंगी जो कक्षा में शिक्षकों की मदद करे। पहला, स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक क्या है, उसके महत्व क्या है। दूसरा, छात्र आकलन करने के कुछ तरीके। और तीसरा, कक्षा में पाठ के दौरान छात्र आकलन करने के कुछ टेक्निक्स। स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक ये इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस का एक मूल तत्व है जिसे हम छात्र आकलन कहते हैं। यह एक कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है जो एक शिक्षक को अपने छात्रों की पाठ समझ से संबंधित जानकारी एकत्रित करने में मदद करता है। जैसे कि पाठ के दौरान या पाठ के पश्चात छात्रों के बीच कितनी समझ बनी, किस हद तक बच्चे ने लेसन को समझा, पाठ का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं। और ये सारी जानकारी जो आप एकत्रित करेंगे क्या आपको अपने शिक्षण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने में सहायक होगा। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि आप छात्रों को फीडबैक दें, उनकी करंट अंडरस्टैंडिंग, उनके परफॉर्मेंस या फ्यूचर में उन्हें कहाँ सुधार लाने की जरूरत है। ये जो फीडबैक आप बच्चों को देंगे ये बच्चों के लिए बहुत ही सहायक होगा जब वो अपनी लर्निंग स्ट्रेटेजीज प्लान करेंगे। उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये फीडबैक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। आकलन करने के बहुत से तरीके होते हैं जिनमें फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट काफी लोकप्रिय है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं, यानी कि अधिगम के लिए आकलन, यह शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान होता है। तो शिक्षक केवल पाठ के अंत में ही नहीं बल्कि कक्षा में पाठ के दौरान भी आकलन करते हैं ताकि शिक्षण प्रक्रिया में समय पर सुधार हो सके। और दूसरी तरफ समेटिव असेसमेंट जिसे हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, ये पाठ्यक्रम के अंत में किया जाने वाला आकलन है। ये हमें छात्रों के योगात्मक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है और इस आकलन में कुछ मानदंडों और परिणामों के आधार पर ग्रेड प्रदान किया जाता है। तो जहां समेटिव में हम ग्रेड प्रदान कर रहे हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम छात्र की पाठ समझ से संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं जिसे हम चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अब कक्षा में फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, आइए कुछ ऐसे एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं जो शिक्षक बहुत ही रचनात्मक तरीकों से अपनी कक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। पहला है फ्लैश कार्ड। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड नहीं है तो आप कुछ कलर्ड चार्ट पेपर्स को छोटे साइजेस में काट के बच्चों में वितरित करें और जो पाठ आपने पढ़ाया है उसके आधार पर बच्चों को निर्देश दें। कार्ड के एक तरफ कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने के लिए जो बच्चों ने अच्छे से समझ लिया है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे जहां बच्चों को और क्लैरिटी की जरूरत है। फिर कुछ आप गेम्स के माध्यम से भी कुछ असेसमेंट कर सकते हैं क्लास में, जैसे कि स्क्वायर ब्लॉक्स एक तरीका है जहां आप अपने कक्षा में 3 स्क्वायर ब्लॉक्स बना दें, सारे बच्चों को एक ब्लॉक में खड़ा कर दें और दूसरे ब्लॉक को आप ट्रू का नाम दे दें और तीसरे ब्लॉक को फॉल्स का नाम दें। अब जो पाठ आपने पढ़ाया है उसके आधार पर आप कुछ स्टेटमेंट्स क्लास में बोले और बच्चों को निर्देश दें कि जिन बच्चों को वो ट्रू लगता है स्टेटमेंट, वो बच्चे ट्रू वाली ब्लॉक में मूव कर जाएं। जिन बच्चों को वो स्टेटमेंट फॉल्स लगता है वो फॉल्स वाले खाने में आ जाएं और जिन बच्चों को कंफ्यूजन है और क्लैरिटी की जरूरत है वो अपने स्थान पर ही रहें। तो इस तरह से कुछ खेल ही खेल में आप बच्चों की समझ के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। तीसरा तरीका है आप कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विजेस करा सकते हैं क्लास में। बहुत ही रचनात्मक करने के लिए आप अगर संभव हो तो ऑनलाइन क्विजेस कराएं। अगर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है तो आप क्लास में बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दें और उन्हें निर्देश दें कि वो 5-5 सवाल तैयार करें जो अगला ग्रुप को जवाब देना है और वाइस वर्सा। और इस तरह से खेल खेल में ही बच्चों की रुचि भी बढ़ेगी और आपको भी पता चलेगा कि बच्चों की कितनी समझ बनी है। एक और तरीका है 2 मिनट पॉज जिसे हम कहते हैं। तो आप बीच बीच में, पाठ के बीच बीच में थोड़ा सा समय दे बच्चों को रिफ्लेक्ट करने के लिए कि वो क्या सीखे हैं और उन्हें और कहाँ पे स्पष्टीकरण की जरूरत है, ये आप जानने की कोशिश करें।
सिमिलरली एक तरीका है जिसे हम समराइजेशन कहते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आप जब आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम में या उसके अंत में आप प्रत्येक बच्चे को सिखाए गए पाठ से संबंधित कुछ एक बिंदु पर संक्षेप में क्लास में बाकी बच्चों के सामने बात करने के लिए कहें। तो ये कुछ 4-5 तरीके के असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स है। और भी बहुत से तरीके हैं जो आप ऑलरेडी अपनी कक्षा में कर रहे होंगे या आप अपने पेयर्स के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपके लिए सहायक हो। धन्यवाद।